हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम दीपाली राजपूत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगी, एक बार में याद हो जाएंगे। गामा किरणें, इसके प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है गामा किरणें। उसका परास लिखा हुआ है। और ये उत्पन्न कैसे होती है? ये किरणें परमाणु के नाभिक के विघटन होने के पर उत्पन्न होती है। आवेश रहित होती है। वेधन क्षमता, इसकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। और उपयोग, इसका उपयोग कैंसर, गलत लिखा है, रुको जरा, कैंसर, इसका उपयोग कैंसर का इलाज करने में, खाद्य पदार्थों का अधिक समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। और ये अदृश्य होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सब में क्या लिखना है, सेम टॉपिक लिखना है। आवेश रहित होती है, मतलब गामा किरणों में, एक्स किरणों में, सभी किरणों में क्या लिखना है, सारी किरणों में क्या लिखना है, आवेश रहित होती है। एक पॉइंट सेम हो गया। अब दूसरा पॉइंट सेम क्या लिखना है हमें कि ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर क्रिया करती है। ये वाली किरणें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो किरणें हैं वो सारी क्या करती हैं, फोटोग्राफी प्लेट पर क्रिया करती है। ये टॉपिक सब में ही लिखना है, ठीक है। सारे टॉपिक में ये वाला टॉपिक लिखना है। तो 2 टॉपिक क्या हो गए, सेम हो गए। अब तीसरा टॉपिक है हमारा वेधन क्षमता। तो वेधन क्षमता क्या होती है कि यहाँ से गामा किरणों में सबसे अधिक, फिर इससे थोड़ी कम, फिर कम 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 होती जाएगी। ये क्या होगी, ऊपर से घटते क्रम में वेधन क्षमता आएगी, ठीक है। तो कम कम आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और इसमें तो वैसे लिखी है तो देख लेना आप लोग, पर कम कम करते जाना, ठीक है। अब सबके उपयोग और उत्पन्न और परास सबका अलग अलग है। 3 टॉपिक सेम है और 3 टॉपिक क्या है, अलग अलग है। तो ये याद रखना, बहुत ही इजी है और अच्छा है। ये वाला टॉपिक समझ लिया। अब ये वाला टॉपिक, एक्स किरणों का परास, इसकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश 1 × 10⁻13 से 3 × 10⁻18 होती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने से होती है। आवेश वही का वही लिखना है कि रहित होती है। और वेधन क्षमता क्या करना है, गामा किरणों से कम होती है। वेधन क्षमता, उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है, उपयोग सभी के याद करना है। शल्य चिकित्सा में परमाणु के भीतर संरचना ज्ञात करने में ये किरणें अदृश्य होती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें आती है। तो पराबैंगनी किरणें का परास लिखा हुआ है। उत्पत्ति सूर्य की किरणों से, आवेश रहित होती है, वेधन क्षमता कम होती है, मतलब एक्स किरणों से कम होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपयोग खाने की वस्तुओं को सुरक्षित करने में किया जाता है और फिंगरप्रिंटिंग की जांच करने में किया जाता है। अगली आती है हमारी दृश्य किरणें, जिसे हम प्रकाश की किरणें जो होती है उसे कहते हैं। तो जिसे हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। परास लिखा हुआ है। उत्पत्ति कैसे होती है, सूर्य के प्रकाश से उसकी उत्पत्ति होती है। और ताम्र दीप्त वस्तुओं से भी होती है, मतलब जैसे लाइट वगैरह हो गए उससे भी इसकी उत्पत्ति होती है, या फिर आग से भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। दृश्य प्रकाश के आवेश रहित होते हैं। वेधन क्षमता पराबैंगनी किरणों से कम होती है। उपयोग अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में किया जाता है। अवरक्त किरणें कहाँ से उत्पत्ति हुई है उसकी, सूर्य एवं गर्म वस्तुओं से इसकी उत्पत्ति हुई है। आवेश रहित होती है। वेधन क्षमता दृश्य किरणों से बहुत कम होती है, इसकी वेधन क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। तो उपयोग चिकित्सा व पौधों को गर्म रखने में किया जाता है। अवरक्त किरणें का मोस्ट उपयोग होता है कि किस में यूज़ किया जाता है, चिकित्सा व पौधों को गर्म करने में। इसका उसमें भी यूज़ किया जाता है, ग्रीन हाउस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है कि ये टॉपिक सब में सेम लिखना है। सूक्ष्म तरंगों की उत्पत्ति में दोलित धारा प्रवाहित करने में होती है। आवेश रहित होती है। वेधन क्षमता बहुत कम होती है। और उपयोग संचार, भोजन पकाने में और चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है।
रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगों का परास लिखा हुआ है उत्पत्ति दोलित्र एवं विद्युत परिपथों में होती है, आवेश रहित होता है, इसकी वेधन क्षमता बहुत ही कम होती है और उपयोग रेडियो टीवी सिग्नल के संचार में किया जाता है। बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ और किस टाइप के लगते हैं, आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ बताना।